सतना के रामनगर में आधा सैकड़ा से अधिक किसान अपने खून पसीने की कमाई के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल इन किसानों ने 4 महीने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचा था और जिसका पैसा खरीदी केंद्र से जुड़े जालसाज खा गए। 49 किसानों का 57 लाख करीब फर्जी खातों में डालकर बंतर बांट कर लिया गया। कर्ज में डूबे ये किसान दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। लाठी के सहारे लड़खड़ाते पैरों से खेत की पगडंडी पर चल रहा ये बुजुर्ग किसान राम सखा यादव है। राम सखा सतना जिले के रामनगर तहसील अंतर्गत जिगना गांव के रहने वाले हैं। राम सखा 6 एकड़ जमीन के काश्तकार हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटे बहू, सभी की जिम्मेदारी इन्हीं बूढ़े कंधों पर है। राम सखा अपने खेत में जो भी उगाते हैं उसे बेचकर पूरा परिवार 2 वक्त का खाना खाता है। राम सखा ने गेहूं की फसल अरगट स्थित गेहूं खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य पर बेची थी। 8 दिन के अंदर खाते पर भुगतान प्राप्त होना था, लेकिन 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन पैसे नहीं आए। राम सखा ने किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर खेती की थी। उसके साथ ही ट्रैक्टर की किश्त भी उन्हें देनी थी, लेकिन पैसे नहीं आए, इसलिए उन्हें और कर्ज लेना पड़ गया। अब हालात ऐसी है कि अगली फसल की बोनी भी मुश्किल नजर आ रही है। 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा है। कर्जदार घर के चक्कर काट रहे हैं। अब बूढ़े पैर भी जवाब देने लगे हैं। गेहूं बेचा सर, गेहूं का पैसा आज तक नहीं मिला था। 52 कुंटल कर्ज बताए सर, ट्रैक्टर की किस्त नहीं दे पाए तो कर्जा काट के दिए। और खेती करने के लिए सोसाइटी से पैसा काढ़ा 40,000, 50,000 ट्रैक्टर की किस्त के लिए। और यहाँ जाऊँ है तो लेबरन के पैसा पड़ा, रोज आते हैं। कलेक्टर के यहाँ मनेगा तो कहें कि एसडीएम के तहसीलदार के महत्व में कह देते हैं तो मिल जाएगा, वहाँ दे देंगे। यहाँ आए तो बोले कि यहाँ कहाँ पाए, हम कि कहाँ दे, हमारे खाते में पैसा नहीं है। राम सखा की तरह ही 49 किसान ऐसे हैं जिनकी खून पसीने की कमाई लूट ली गई। दरअसल अरगट खरीदी केंद्र में 3 सैकड़ा से ज्यादा किसानों ने 8,300 क्विंटल गेहूं बेचा था। अधिकांश लोगों का गेहूं गोदाम में जमा हुआ और भुगतान कर दिया गया, लेकिन 49 किसान ऐसे हैं जिनकी उपज का 56,90,000 की राशि फर्जी किसानों के खातों में भेजकर हजम कर ली गई। एक और इनका पैसा डूबा ही। ये किसान डिफॉल्टर भी हो गए। किसानों के बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई। हालात ये हो गए हैं कि उनके पास नमक, तेल और अन्य घरेलू सामान खरीदने तक के लिए साहूकार के यहाँ से महंगी ब्याज दरों पर कर्ज उठाना पड़ रहा है। हमारे सोसाइटी सहायता समूह में हमने गेहूं दिया तो उसका पैसा आज तक नहीं मिला। लक्ष्मी सहायता समूह अरगट, उसमें हमने गेहूं दिया, मई मध्याह्न, आज तक पैसा नहीं मिला। जाते हैं तो सब कान खड़े कर लेते हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ 3 बार गया, एसडीएम साहब के यहाँ 4 बार गया, कोई नहीं सुन रहा। कह रहा उनका कुर्की डिग्री करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन दे रहे थे तब हम कुर्की डिग्री नहीं कर रहे थे, जब हमारा पैसा देने का तब कुर्की डिग्री कर रहे हैं। पूरा गेहूं का पैसा सब चला गया, सबका। घोटाला सामने आया तो आनंद फानन में मामले पर कार्रवाई भी हुई। दर्जन भर आरोपी चिन्हित किए गए, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। लेकिन किसानों के भुगतान के मामले में प्रशासन भी अपने कदम पीछे लेते दिखाई दे रहा है। लिहाजा पीड़ित किसान आए दिन धरना प्रदर्शन, आंदोलन और चक्का जाम कर रहे हैं। प्रशासन हर बार आश्वासन देकर उन्हें घर भेज देता है। वहीं मामले के जिम्मेदार नागरिक आपूर्ति निगम आरोपियों से रिकवरी होने के बाद भुगतान की बात कर प्रकरण को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्मी सहायता समूह सुलखमा एक खरीदी केंद्र था, गेहूं खरीदी का कार्य किया। कुछ किसानों का फर्जी उन्होंने एंट्री करके और जो वास्तविक किसान थे उन लोगों का गेहूं उनके नाम से उन्होंने उसको परिवहन कराया और उसके स्वीकृति पत्रक जारी हुए और उस आधार पे चूंकि पेमेंट पूरा जीआईटी से होता है, वो उन किसानों को पेमेंट हो गया जिन्होंने की माल बेचा ही नहीं था। इस पूरे प्रकरण में जब संज्ञान में आया है तो फिर उसके समूह के विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई की गई। नागरिक आपूर्ति विभाग किसान का पैसा आरोपियों की रिकवरी के बाद देने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पिछले 4 महीने से दर की ठोकर खा रहे किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है। देखना होगा किसानों को उनका पैसा जिला प्रशासन कब तक दिलवा पाता है। सतना के रामनगर से धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।